दे दिया, अल्लाह ने माँ को ये हुक्म दे दिया, वो चाहे तो जन्नत अता कर दे, वो चाहे तो जहन्नम में भेज दे। तो कहने लगा माँ तो माँ है, माँ तो इतना प्यार करती है, 9 महीने तक अपने पेट में उसने रखा है। 9 महीने तक पेट में रखने के बाद में जब बच्चे की विलादत का वक्त आया है, बड़ा दर्द उसने सहा है, बड़ी तकलीफों को उसने बर्दाश्त किया है, बड़ी तकलीफों को उसने सहा है। दर्द होते रहे, माँ चीखती रही, दर्द होता रहा, माँ तड़पती रही। इतने दर्द उठाने के बाद में जब बच्चा दुनिया में आया, जब बच्चे का चेहरा उसको दिखाया गया, जब बच्चे की शक्ल उसको दिखाई गई, अपने गम भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा तो मुस्कुराने लगी, अपने दर्द भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा तो मुस्कुराना शुरू कर दिया, अपने हर दुख को भूल गई। अब बच्चे को मुस्कुराता देख के खुद मुस्कुराती है। बच्चा रोता है तो ये भी तड़प जाती है, बच्चा बीमार हो जाए तो इसको भी वो बर्दाश्त नहीं होता है। माँ इतनी मोहब्बत किया करती है, खुद गीले पे सोती है, अपनी औलाद को सूखे पे सुखा सुलाती है। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों गौर करो, मुरीद कहने लगा हजरत माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ अपनी औलाद को जहन्नम में नहीं भेजेगी, माँ तो इतनी मोहब्बत करती है, हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, माँ हर हाल में मुझे जन्नत में भेजेगी। इतना सुना है तो पीर ने मुस्कुरा के कहा है, ऐ मुरीद सुन ले, एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ की मोहब्बत, तुझे उस पे इतना भरोसा, इतना एतमाद, तू कहता है मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी माँ मुझे 2 रोज में नहीं भेजेगी। पीर ने कहा एक माँ की मोहब्बत पे भरोसा करता है तो उस रब की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं करता? उस रब के प्यार पे तुझे भरोसा और एतमाद क्यों नहीं है? वो रब एक माँ के बराबर नहीं, वो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत। तो उस माँ की ममता पे कभी भरोसा किया था? वो तो ऐसी 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे तेरी माँ तुझे दोज़ख में भेजना गवारा नहीं करेगी, वैसे ही तेरा खुदा भी नहीं चाहता कि बंदा दोज़ख में चला जाए। अल्लाह को भी गवारा नहीं है कि मेरा बंदा दोज़ख में जाए, अल्लाह भी पसंद नहीं करता कि बंदे को दोज़ख में भेजूं। ये तो जबरदस्ती हम गुनाह कर करके रब को नाराज करते हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, परवरदिगार ने कुरान में फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, ऐ परवरदिगार का नाम लेने वालों, उसकी बारगाह में अपना सर झुकाने वालों, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की गुलामी का दम भरने वालों, अल्लाह ताला तो फरमाता है कि तुम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, तुम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें दोज़ख में भेजना नहीं चाहता, अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें दोज़ख में भेजे, अल्लाह को जरूरत नहीं है वो तुम्हें जहन्नम में दाखिल करे, लेकिन तुम अपने आप को बदलो, तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, तुम तर्ज़े ज़िंदगानी बदलो, तुम वो तरीका इख्तियार करो जो तरीका तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया है, वो तरीका अपनी जिंदगियों में शामिल करो जो तरीका तुम्हें अहमद मुख्तार ने अता किया है। आए मुसलमानों, अगर अपनी नस्लों को मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, अगर अपनी नस्लों को बेहतर बनाना चाहते हो, तो इन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर अपनी नस्लों को संवारना चाहते हो, अगर अपनी नस्लों को मुस्तकबिल रोशन बनाना चाहते हो, कुछ न करो, अपनी औलाद के
के दिल में आका का प्यार डाल दो, अपने बच्चों के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत डाल दो। आज जलसे में आने वालों, आज ये छोटे छोटे बच्चे भी जलसे में आए हैं, रात के 3 बजे तक मुस्कुरा के नबी की नाते सुन रहे हैं, रात के 3 बजे तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। खुदा की कसम यही तो वो जज्बा है जो हमारी कौम को आगे ले जाता है, यही तो वो जज्बा है जो हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाता है, यही तो वो इश्क है जो दुश्मन का कलेजा चीर देता है, यही तो वो जज्बा बेदारी है जिस वजह से ऐवाने कुफ्र में ज़लज़ला आ जाता है। हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, नबी का कलमा पढ़ता है, मगर रात को जागकर इसे नींद नहीं आती है, इसे उलझन नहीं होती है, इसे परेशानी नहीं होती है। ये भले ही अब तक पैंट पहन रहा है, ये 21 साल का नौजवान, ये 25 साल का नौजवान भले पैंट पहन कर घूमता हो, भले टी-शर्ट पहन कर घूमता हो, भले ही इसकी हुलिया जो है इसका मुख्तलिफ हो, मगर ये फिर भी ये ऐलान करता है कि सुनो दुनिया वालों, मैं पैंट भले पहनता हूँ, मैं टी-शर्ट भले पहनता हूँ, मगर दिल में मेरे आका का प्यार है, दिल में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत है। मेरा हुलिया चाहे जैसा भी नजर आए, मगर जब बात मुस्तफा की अजमत की आएगी, मैं हंसते हंसते आका के नाम पर अपनी जान भी दे दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदा। ये जज्बा है, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा है। ये जज्बा कहाँ से आया, ये कैसे आया? ये हुजूर की गुलामी का जज्बा हमें सहाबा ने अता किया है। बेशक सवाल ना सुन। ये हुजूर की गुलामी का जज्बा मुस्तफा के सहाबा से हमें मिला। सवाल ना सुन। क्या मोहब्बत थी सहाबा को हुजूर से, कैसा प्यार था मेरे मुस्तफा से सहाबा। बेशक सवाल। रात दिन सहाबा आका के प्यार में मस्त मगन रहते थे, और हुजूर अगर कभी नजर न आए तो सहाबा तड़प जाया करते थे। बेशक सवाल ना। ऐ लोगों सुनो जरा, इश्क की बात होती है तो आशिकों का ज़बान पे नाम आता है। इश्क की बात होती है तो आशिक याद आते हैं। कौन सा आशिक याद आता है? इश्क की बात हो तो अबू बकर सिद्दीक याद आते हैं। इश्क की बात हो तो उमर याद आते हैं। इश्क की बात हो तो उस्मान गनी याद आते हैं। इश्क की बात हो तो मौला अली याद आते हैं। इश्क की बात हो तो सलमान याद आते हैं। और इश्क की बात हो तो आशिकों का इमाम बिलाल याद आता है। बा जिंदाबाद। बेशक सवाल। कितनी मोहब्बत की हुजूर से, जिंदगी का एक एक लम्हा आका के इश्क में गुजार दिया। कितनी मोहब्बत की आका से, अल्लाह अकबर। गौर करो, आशिकों की दुनिया का इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने भी मकाम बुलंद कर दिया, अल्लाह ने भी इज्जतों का ताज अता कर दिया। परवरदिगार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी इज्जतें इतनी अता फरमाई कि मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मुझ पर जिसने जो भी एहसान किया, मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया। जिसने भी एहसान किया, मैंने हर किसी के एहसान का बदला दे दिया। एक वाहिद शख्सियत अबू बकर सिद्दीक की है, एक वाहिद शख्सियत जनाब सिद्दीक अकबर की है। मेरे आका फरमाते हैं, सबके एहसानात का बदला मैंने दे दिया। अबू बकर वो शख्सियत है, अबू बकर के एहसानात का बदला मैंने नहीं दिया। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर के एहसानात का बदला कल मैदान क़यामत में अल्लाह अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सवाल ना सुन। तो मेरे आका फरमाते, अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह अता फरमाएगा मैदान महशर में। कैसी मोहब्बत। सुनो, हुजूर की बारगाह में लक़ब मिला सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर हुजूर ने लक़ब अता किया। सिद्दीक किसे कहते हैं?
सिद्दीक का माना क्या होता है? सिद्दीक का माना दो लफ्ज होते हैं, एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। जरा सी ये बात तवज्जो से सुनो, एक सादिक एक सिद्दीक, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की नमाजों पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कब्तर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो एक होता है सिद्दीक, एक होता है सादिक। सादिक सच्चा, बेशक, जो सच बोले, जो उसने देखा, जो हो रहा है। मिसाल के तौर पे जलसा हो रहा है, आप में से किसी ने जलसे को होते हुए देखा, यहाँ जिक्र सुना, सुबह को उसने कहा रात जलसा हुआ था, मद्दाह खैरुल नाम नई मुख्तर साहब आए थे, उन्होंने नात पढ़ी थी, इम्तियाज बरकाती आया था, उसने तकरीर की थी, ये आपने सच बोल दिया। सादिक कहते हैं जो भी बोले सच बोले। सादिक कि वो सच बोलता है, जो देखा वो बोल दिया, जो सच था वो उसने बयान कर दिया। सादिक। मगर सिद्दीक कौन होता है? सादिक वो होता है कि उसने जो देखा वो बयान कर दिया, सच बोलने वाला सादिक। मगर सिद्दीक वो होता है कि जो वो बोल दे वही सच बन जाता है। सिद्दीक वो होता है जो कह दे वही सच हो जाए। तो मेरे आका ने सादिक का लक़ब नहीं दिया, सिद्दीक का लक़ब अदा किया। मेरे मुस्तफा करीम ने सिद्दीक का लक़ब अदा फरमाया। और सादिक और सिद्दीक को समझना है तो कुरान पढ़ लो, कुरान तुम्हें समझाएगा सादिक कौन होता है, सिद्दीक कौन होता है। अल्लाह ताला ने जब सादिक का जिक्र किया और सिद्दीक का जिक्र किया, अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने पैगंबरों का जिक्र किया। परवरदिगार ने फरमाया वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी वकाना रसूलन नबिय्या, वज़कुर फिल किताबि इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्राहिम तुम सच्चे पैगंबर हो। हजरत इब्राहिम को सच्चा कहा, हजरत इस्माइल को सादिकुल वादिल अमीन कहा, सादिक कहा, सच्चा कहा। हजरत इदरीस को सादिक कहा, सच्चा कहा। सादिक और सच्चा वो होता है जो सच बोला करता है। लेकिन मेरे अजीजों जब बात सिद्दीक की आती है तो आओ मैं तुम्हें फिर कुरान सुनाता हूँ, आओ तुम्हें कुरान से एक नतीजा अख्ज़ करके देता हूँ। सादिक में और सिद्दीक में क्या फर्क होता है? मैंने अर्ज किया सिद्दीक वो होता है कि जो बोल दे वही सच हो जाए। एक पैगंबर का नाम तुमने सुना होगा, एक अल्लाह के पैगंबर का नाम तुमने सुना होगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनकी खूबसूरती का भी जिक्र सुना होगा, उनके हुस्न के बारे में भी सुना होगा। हजरत यूसुफ के
हुस्न का चर्चा आज सारी कायनात में होता है। आज दुनिया में देखो, अल्लाह ने अगर किसी को हुस्न दे दिया, अल्लाह ने अगर किसी को खूबसूरत बना दिया, वो फूले नहीं समाता है, वो बड़ा इतराता फिरता है, कहता है मैं बड़ा हसीन हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। अल्लाह ने जरा सा हुस्न दिया, हुस्न पे तकब्बुर होने लगा, हुस्न पे नाश करने लगे, हुस्न पे इतराने लगे। और हुस्न को बरकरार रखने के लिए हमने देखा है लोगों को कि यहाँ पर वो धूप से खुद को बचाते हैं कि कहीं काला ना हो जाऊं। वो नाई की दुकान पे जाकर कई किस्म की क्रीम लगवाते हैं कि खूबसूरती बढ़ जाए। वो नाई की दुकान पे जाकर सारी दाढ़ी का एक एक बाल निकलवा देते हैं, कहते हैं मैं खूबसूरत नजर आऊं, मेरा हुस्न सलामत रहे। याद रखना लोगों, हुस्न सलामत रखना है, खूबसूरती को सलामत रखना है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, हुस्न अल्लाह ने अता किया। याद रखना, जैसा खूबसूरत अल्लाह ने पैदा कर दिया, अल्लाह ने बना दिया, दुनिया का कोई नाई, दुनिया का कोई तुम्हें हज्जाम उससे ज्यादा खूबसूरत बना नहीं सकता है, तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा नहीं सकता है। तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाएगा, 10 तरह की क्रीम तुम्हारे मुंह पे लगाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? पैसे अलग बर्बाद होंगे और खूबसूरती भी जाती रहे। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इम्तियाज रजा बरकाती, नारे तकबीर। सुभान। तो खूबसूरती कोई नाई नहीं बढ़ाता, हुस्न किसी नाई की दुकान पर नहीं मिलता, हुस्न अल्लाह अता फरमाता। मगर बड़ा लोगों को अपने हुस्न पर नाज हो जाता, बड़ा तकब्बुर हो जाता, कहते मैं बड़ा खूबसूरत, मैं बड़ा खूबसूरत। खूबसूरती का मफहूम भी जानते हो? ये काले पीले लोग वीडियो जब बनाए तो मोबाइल से फिल्टर लगाए, बगैर फिल्टर के तेरा फोटो खूबसूरत नहीं आता, तू कहता है मैं बड़ा खूबसूरत। बोलो, खूबसूरती की बात करता है, बगैर फिल्टर लगाए तो तेरा फोटो तक खूबसूरत नहीं आता। कह रहा मेरा हुस्न, कौन से हुस्न की बात कर रहा है, किस खूबसूरती की बात कर रहा है? ये जो देखते हो ना तुम, स्टेटस लगा हुआ रील है, बड़े खूबसूरत नजर आ रहा है, जवाब नहीं, चेहरा चमक रहा है, गाल गुलाबी हैं, होंठ देखो तो बिल्कुल लाल हो रहे हैं। जब उसकी तहकीक करोगे ना तो अंदर आदमी बिल्कुल कलवा निकलेगा, फिल्टर का कमाल निकलेगा। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो मोबाइल में तुम्हें नजर आता है ये फरेब वाली दुनिया है, धोखे वाली दुनिया है। इस धोखे में ना, इस फरेब में खुद को तबाह न करना। जो इसमें नजर आता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो जो मोबाइल की दुनिया है ना, ये धोखे वाली। एक जुमला मेरा याद रख लेना, अपने दिल में दिमाग में बसा लेना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में, फोटो में, वीडियो में दिखाया जाता है। ये जो तुम मरते हो ना देख देख के वीडियो, फिल्में, अरे इसका तो देखो कितना खूबसूरत। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना वीडियो में दिखाया जाता है। हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें फिल्टर बैक मार देते थे, उसमें गोरे को काला बना देते, उसमें सारी चमक खत्म। आदमी आधार कार्ड लिए फिर रहा है, यार बड़ा काला बना दिया, चक्कर में फोटो चेंज हो जाएगा, दोबारा लोग फोटो चेंज करवा रहे हैं आधार कार्ड में, कह रहे हैं यार बड़े बेकार नजर आ रहा है। ये धोखे की दुनिया है मेरे अजीजों।
आंखों ने देखा तो आंखों पे एतबार मत करना, सच कुछ और होता है। ए नौजवानों, जो तुम मोबाइल में देख कर कहते हो अब्बा यही सही है, इसी से शादी करवा दो, इसी से निकाह करवा दो, जो मोबाइल में देख देख के कहते हो, याद रखना वो मोबाइल में जो तुम्हें नजर आता है जरूरी नहीं सब कुछ सही हो। और हमारे भाई मोबाइल का मामला तो ऐसा है आजकल, अच्छा इस्तेमाल करो तो बड़े काम की चीज है, वरना तो फिर इससे बड़े नुकसान भी। अभी ये शादी का प्रोग्राम है ना, किसी का जब रिश्ता होता है ना, रिश्ता हुए 4 दिन नहीं होते कि सिलसिला पहले शुरू हो जाता है। बोलो अजय, ये पता नहीं लगता कि ये जासूस फौरी तौर पर कहां से मिलते हैं, फौरन नंबर इधर से उधर उधर कर हो जाता। 4 दिन रिश्ता हुए अभी हुए, नंबर इधर का उधर पहुंच गया, उधर का इधर आ गया। और जहां मोबाइल नहीं होता तो इधर साहब बड़े बेकरार होते, वो कहते कोई बात नहीं हम मोबाइल पहुंचाएंगे। 4 दिन हुए रिश्ता हो गया, मोबाइल पहुंच गया, बात चालू हो गई। सारी सारी रात अब फोन पे बात करते करते गुजर रही है। अब्बा देख रहे बेटे को, बेटे का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, बेटा कमजोर होता जा रहा है। अब्बा को फिक्र हो गई, क्या करूं, कमजोरी कैसे दूर होगी, मगर क्या करोगे, बेटा रात भर सोता नहीं है तो कौन सी इसमें ताकत आएगी। रात भर जागेगा तो बताओ, कमजोरी तो खुद को खुद आएगी। रात भर जागेगा बात करेगा तो आंखें तो अंदर को बैठती चली जाएगी। रात भर सोता नहीं है, अब्बा समझ रहे थे सो गया, मगर चादर के अंदर मुंह दबाए मोबाइल पे सारी रात बात करते करते गुजार रहा है। सारी रात इसने बाबू बाबू सोना सोना करके गुजार दी। अब जब शादी हो गई, अब शादी से पहले रात भर सारी बात करता रहा, घर की कमियां भी बताता रहा, घर की अच्छाइयां भी बताता रहा। शादी हो गई, अब जब मैडम आ गई तो तूने जो घर की कमियां बताई थी उसको पहले से सारी मालूम है, उसको पहले से सारी पता है। तूने अम्मी की कमियां बता दी थी, बहनों की कमियां बता दी थी, अब्बा के बारे में बता दिया था। तूने तो कह दिया था मेरी अम्मी बड़ी तेज है, बार बार बोलती है, अब जब अम्मी बोलेगी तो तेरी बीवी कहेगी तेरी माँ का तो यही नाटक है, तू तो मुझे पहले से बताता था, तेरी माँ तो यूं ही तेज है, यूं ही बोलती रहती है। माँ की इज्जत कम तूने की है, बाप का मकाम तूने कम किया। वो आने वाली जो है उसका कसूर नहीं है, कसूर तेरा है। तूने उसको बाप की अहमियत उसकी नजर में कम तूने की है, माँ का वकार उसकी नजर में तूने कम किया है। अब जिंदगी में आगे बड़ी दुश्वारियां आने लगी, पहले से बेतकल्लुफी थी तो अब जिंदगी में इतनी दुश्वारियां, वो इज्जत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तू फोन पे करने लगा था, फोन पे तू एक घंटा उसे मनाता था। अब शादी के बाद में तू उसे नहीं देखता, खाने कमाने में लग जाता है। वो कहती है तू बदल गया है। वाह बेशक, आई है सुवल्ला, बेशक जिंदाबाद। वो कह रही है तुम फोन पे मुझे इतना मनाते थे, अब तुम बदल गए। अब ये बदल गया, इसे खाने कमाने की मुसीबत है, तेरी जरूरतें हैं। पहले अकेला था, मजे ले रहा था, अब्बा के पैसे बहस कर रहा था, अब 10 जरूरतें तेरी। तू कह रही है मुझे ला के दो, मुझे बाली ला के दो, और खामखा की जो बात अच्छे भले बालियां अच्छी भली कान में हो तो कहेगी इन्हें सुनार के पास ले जाकर बेच दो, मुझे टॉप्स चाहिए। कि क्यों चाहिए, कि वो न लेकर मैं भी तो लाऊंगा, वो न लाइए, उसके बड़े अच्छे लग रहे हैं, नए होंगे नए, कह देगी ये सही ना लग रहा, उसके जैसे चाहिए। अब बदल लिया, सुनार आधे अधूरे पैसे उसके लगा के फिर दूसरा दे रहा है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं
बड़ी दुश्वारी पैदा करती। तो आदमी रोटी कपड़ा मकान इसमें इतना उलझ गया कि अब वो शाम को घर आया थका थकाया, उसे नींद आ रही होती और बीवी कहती है तुम मुझसे बात नहीं कर रहा। अब ये बात कहाँ से करे, मगर मसला क्या, पहले से मामला खराब कर लिया। पहले जब रात में 4-4 घंटे बात कर रहे थे, 6-6 घंटे बात कर रहे थे, तो अब बीवी कह रही है अब तुम मुझसे बात ही नहीं करती। अब बात कहाँ से करे, दिन भर का थका हारा आता तो नींद आती है। याद रखना मेरे अजीजों, अपने कल को बेहतर बनाना है तो आज को बेहतर बना लो। आज की जिंदगी तुम्हारे कल को बेहतर बनाएगी। आज का तर्ज जिंदगानी पे गौर करना, आने वाले कल को तुम्हारे बेहतर बना देगा। तो ये धोखे की दुनिया है, मोबाइल में ज्यादा ना लगो, मोबाइल के पीछे ना भागो। तुम्हें अगर तर्ज जिंदगानी चाहिए, मोबाइल नहीं देगा, यूरोप का कल्चर नहीं देगा। तर्ज जिंदगानी तो मुस्तफा की बारगाह में मिलेगा, ताजदार मदीना की बारगाह में मिलेगा, मुस्तफा करीम की बारगाह में मिलेगा। आओ हुस्न पे नाज करने वालों, हुस्न पे इतराने वालों, सुनो जरा सुनो। आज दुनिया को हुस्न पे नाज है, मगर हुस्न कैसा है दुनिया का, ये हुस्न फानी है, ये एक दिन फना हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें हुस्न की बातें बताता हूँ, हुस्न का किस्सा बताता हूँ। तुमने सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया। कितना हुस्न दिया, कैसा हुस्न दिया, फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया, वो खूबसूरती अता फरमाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर खाना खा रहे हैं, एक लुकमा अपने मुंह में रखा, लुकमा जब मुंह में रखकर वो हल्क से उतारते हैं, जब वो खाने का लुकमा हल्क से उतरता था तो इतनी खूबसूरत आपकी जिल्द थी, इतनी बारीक और सफेद जिल्द थी कि वो खाने का लुकमा उतरता हुआ गले में ऐसे नजर आता था जैसे आईने में साफ नजर आता है। पानी अगर पी रहे हैं तो पानी हल्क में उतरता हुआ इसी तरह से साफ नजर आता था कि बिल्कुल साफ जैसे आईने में नजर आता है। वो हुस्न था हज़रत यूसुफ का, अल्लाह ने अता किया। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इम्तिहान लिया अल्लाह ने, बचपन था, भाइयों ने कुएं में डाल दिया। और मैंने हज़रत इमाम गज़ाली कि एक तसनीफ है अहयाउल उलूम, उसके अंदर मैंने पढ़ा, आप नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन आईने में अपने आप को देख रहे थे। आईने में अपने आप को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, बचपन था, अपने हुस्न को आईने में देखा, अपने आप को आईने में देखा तो हज़रत यूसुफ को ख्याल आया, ख्याल आया अगर मेरी कीमत लगाई जाए, अगर मुझे बेचा जाए तो ख्याल आया मेरी बड़ी कीमत मिलेगी। मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरी बड़ी कीमत मिलेगी अगर मुझे बेचा जाए, अगर मेरा सौदा किया जाए, मेरी बोली लगाई जाए तो बड़ी कीमत मिलेगी। इतना सोचा, पैगंबरों के मामलात हमारी इस्लाह के लिए होते हैं, वरना पैगंबरों से कभी कोई खता नहीं होती है, नबियों से कभी कोई गुनाह नहीं होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईने में देखा, सोचा अगर मेरी कीमत लगाई जाए तो बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी, बड़ा अच्छा माल मेरी कीमत के एवज मिलेगा। इतना सोचना था मेरे अजीजों कि फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ यूसुफ तुमने आईने में देखकर अपनी कीमत लगाई है, अब देखो तुम्हारा रब क्या करता है। अल्लाह ताला ने कैसे असबाब बनाए, भाइयों ने उठाया कुएं में फेंक दिया, भाइयों ने कुएं में डाला। ऐ मेरे अजीजों, उसके बाद में कबीला आया, उसने निकाला, भाई पीछे से आ गए, कहने लगे भागा हुआ गुलाम है,
भाइयों ने आकर सौदा कर दिया। कैसे सौदा किया गया, कैसे बेचा गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईने में देख के कहा था मेरी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब कीमत लगाई गई, इधर जब बेचा गया, भाइयों ने खोटे सिक्कों में सौदा कर दिया, खोटे सिक्कों में बेच दिया। ये कीमत इन्होंने अपनी खुद लगाई। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए हजरत यूसुफ को इत्तला दी, ऐ यूसुफ कीमत तुमने अपनी खुद लगाई थी, जब तुम अपनी कीमत तय करोगे तो कीमत ये बनेगी कि खोटे सिक्कों में बेच दिया जाएगा। कीमत ये होगी कि खोटे सिक्कों में सौदा कर दिया जाएगा। लोगों इस बात में फिर मिस्र के बाजार में एक बार फिर कीमत लगाई गई, एक बार फिर सौदा किया गया, एक बार फिर बोली लगी मिस्र का बाजार है, हजरत यूसुफ खड़े हैं। फरिश्ते ने कान में आके कहा, ऐ यूसुफ कल तुमने अपनी कीमत का इंतखाब किया था, खोटे सिक्कों में बिक गए। आज तुम्हारी कीमत तुम्हारा परवरदिगार लगाएगा, आज तुम्हारी कीमत अल्लाह ताला लगाएगा। अल्लाह ने क्या कीमत लगाई है लोगों? फिर वही यूसुफ है, मिस्र के बाजार में बेचा गया। दुनिया के खजाने कम पड़ गए, बादशाहों की दौलतें कम पड़ गई। हजरत यूसुफ का हुस्न ऐसा, बादशाह लाइन में खड़े हैं लेकिन दौलतें कम पड़ गई हैं। अजीज मिस्र ने खरीदा तो ये कह के खरीदा है, बेचने वाले मालिक सुन ले, यूसुफ की कीमत मैं दे नहीं सकता। यूसुफ की कीमत देने के लिए मेरे पास में इतना माल नहीं, मेरे पास में इतना खजाना नहीं है, मेरे पास में इतनी दौलत नहीं है। मैं यूसुफ को दौलत की बुनियाद पर नहीं खरीद रहा, मैं यूसुफ को शहंशाह, मैं यूसुफ को अपने माल की बुनियाद पर नहीं खरीद रहा। यूसुफ को मैं यूं ही लेके जा रहा हूँ और अपना सारा खजाना, अपना सारा माल तुझे दे के जा रहा हूँ। तो जब कीमत अपनी खुद लगाओगे तो कीमत नहीं बनेगी, कीमत अल्लाह लगाए तो फिर कीमत का क्या आलम है। अपनी कीमत खुद तय करोगे कोई कीमत नहीं बनेगी, और कीमत अल्लाह लगाए तो अल्लाह ने कुरान में तुम्हारी मेरी कीमत लगाई। अल्लाह ने सौदा किया तो बड़ा महंगा सौदा किया। परवरदिगारे आलम ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह फरमाता है, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। काफी वक्त हो गया, थोड़ी देर और गुफ्तगू, फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। जरा जोर से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या कीमत लगाई अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल खरीद लिए। अल्लाह ने खरीद लिया तो कीमत अल्लाह ने लगाई होगी ना। खरीदा गया है तो फ्री में तो सौदा नहीं हुआ होगा, क्या कीमत है। अल्लाह का कुरान कहता है लोगों, ईमान वालों की जानों को अल्लाह ने खरीदा, ईमान वालों के माल अल्लाह ने खरीदे। कीमत क्या रखी? अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह ने सस्ता सौदा नहीं किया है, बड़ा महंगा सौदा है, बहुत बड़ी कीमत है। इतनी बड़ी कीमत अल्लाह ने अदा की, कोई कायनात में ऐसी कीमत नहीं दे सकता। क्या कीमत है? अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे खरीदा है तो अल्लाह ने कीमत के तौर पे जन्नत अता फरमाई है, अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीदा है। ऐ लोगों, तुम्हारा मेरा सौदा जो हुआ वो जन्नत के बदले में हुआ। तुम्हारी मेरी जान का सौदा हुआ, जन्नत के बदले में हुआ। तुम्हारे मेरे माल का सौदा हुआ, जन्नत के बदले में हुआ। तो कीमत अल्लाह लगाए तो कीमत जन्नत होती है, और कीमत बंदा लगाए तो कोई कीमत नहीं बन पाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया, लेकिन जब हुस्न यूसुफ को देखा तो ज़ुलेखा प्यार
करने लगी, जुलेखा मोहब्बत करने लगी। अब जनाब जुलेखा ने यूसुफ से कहा, यूसुफ मेरे साथ चलो। साथ लेकर गई, 7 ताले, 7 कमरे, 7 दरवाजे, सबसे आखिरी में लेके चली गई। बाहर से 7 कमरों में ताले लगा दिए, 7 कमरों में दरवाजे बंद हुए, ताले लग गए। हज़रत यूसुफ को अंदर लेके चली गई। अब जनाब यूसुफ से कहने लगी, यूसुफ जल्दी करो, यूसुफ जो भी करना है जल्दी करो। हालत है तलक, कहने लगी यूसुफ जल्दी करो। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, आपने फरमाया, ऐ जुलेखा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो बंदा डर जाता है। हज़रत यूसुफ ने इनकार किया, जुलेखा ने कहा जल्दी करो। जुलेखा ने एक कमरे के अंदर, उसी कमरे में एक बुत रखा हुआ था, अपना दुपट्टा उतारा, उस बुत के ऊपर डाल दिया। जैसे ही अपना दुपट्टा, अपना कपड़ा बुत के ऊपर डाला, हज़रत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया कि हम जो भी करेंगे न देखे, जो कुछ भी करें इसे नजर ना आए। इतना सुना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, इसे कुछ नजर नहीं आता, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, ये देखता नहीं है, और मेरा खुदा वो है 7 तालों के अंदर छुप कर भी बंदा गुनाह करे तो अल्लाह ताला वहां भी देखता है। बेशक सुभान जिंदाबाद। सुभान नहीं देखता, मेरा खुदा तो 7 तालों के अंदर भी देखता। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से निकले, दौड़ना शुरू किया। किस तरफ? दरवाजे की तरफ। अच्छा, कोई कमरे में बंद हो, कमरे में ताला लगा हो, वो बचने के लिए भागेगा तो कहाँ भागेगा? उसे पता दरवाजे पे जाऊंगा तो ताला लगा हुआ, तो उस तरफ तो जाहिर है वो जाएगा नहीं। कहेगा इधर तो ताला है, इधर कैसे जाऊं? तो दूसरे कोई रास्ता तलाश करेगा। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिधर ताला लगा था ना दरवाजे में, उधर ही को दौड़े, उधर ही को भागे। अकल कहती थी यूसुफ इधर जाके क्या फायदा, इधर तो ताला लगा हुआ है। लेकिन इश्क कहता था बचाने वाला तो मेरा खुदा है। अकल कहती है इधर जाओगे तो ताला है, दरवाजा बंद है। मगर अल्लाह की मोहब्बत और प्यार कहता है बचाने वाला खुदा है। ताला चाहे जितना बड़ा लगा हो, अल्लाह बचाएगा तो कोई भी ताला बाकी नहीं रहेगा, सारे ताले टूट जाएंगे, सारी बंदिशें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हज़रत यूसुफ दरवाजे की तरफ दौड़े हैं, अल्लाह के करम पे भरोसा करके, अल्लाह की रहमतों से आस लगा के दौड़े। दरवाजे के करीब गए, ताला खुद ब खुद टूट गया, दरवाजा खुल गया। पहले कमरे से बाहर निकले, दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, वो भी ताला टूटा, दरवाजा खुल गया। दूसरे कमरे से निकल गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 7 ताले टूटते चले गए, 7 दरवाजे खुल गए। हज़रत यूसुफ के जैसे ही आखिरी दरवाजे पे आप पहुंचे, आखिरी दरवाजा खुला है। हज़रत यूसुफ ने क्या देखा? सामने अजीज मिस्र खड़ा है, पीछे से जुलेखा दौड़ी दौड़ी आ रही है। जब पीछे से ये आ रही थी तो एक मर्तबा दामन हाथ में आ गया था, वो दामन भी जनाब यूसुफ का फट गया। अब इधर जुलेखा पीछे है, आगे आगे जनाब यूसुफ है। अजीज मिस्र ने देखा तो कहा, यूसुफ तुम अंदर से आ रहे हो, बीवी तुम्हारे पीछे पीछे है, यूसुफ बताओ मामला क्या है? हज़रत यूसुफ ने फरमाया मैंने कुछ कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। अब इधर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने कह दिया कि यूसुफ ने जबरदस्ती की है, यूसुफ ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कुछ नहीं किया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र पहले से जानता था, मगर बात अब जो आ गई, अब जुर्म अब जो है आपके दामन को दागदार किया जाने लगा है, अब आपके दामन पे एक दाग आने लगा है। हज़रत यूसुफ से अजीज मिस्र ने कहा कोई गवाह है तुम्हारा, अगर कोई गवाही पेश कर सकते हो तो गवाह लेके आओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, आप
आपको एक छोटा बच्चा नजर आया, कम सिन बच्चे पे नजर पड़ी। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये बच्चा अल्लाह के फजल से मेरी गवाही देगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। अजीज़े मिस्र ने कहा जो बच्चा बोल नहीं सकता वो गवाही कैसे देगा? आपने फरमाया मेरा रब चाहेगा तो बच्चा जरूर गवाही देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह ने बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, कहने लगा अजीज़े मिस्र से सुनो, यूसुफ का दामन देख लो, अगर आगे से फटा है तो यूसुफ मुजरिम और अगर दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा मुजरिमा। दामन देखा गया तो पीछे से फटा हुआ, बात तो साबित हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई जुर्म नहीं किया, मगर मामला जब बादशाहों का अमीरों का होता तो फैसले फिर उनकी मर्जी से होते। ये सच्चाई आज भी मध्य मुकाबिल अगर कोई मालदार कोई वजीर हो तो फिर फैसला इंसाफ के तकाजों को सामने रखकर नहीं होता, फिर फैसला मर्जियों से होता है। जो चाहेंगे वही जुर्म तुम पर लगा देंगे, जब चाहेंगे जेल में डाल देंगे, जब चाहेंगे कैद कर देंगे। यही हुआ, जुर्म कोई नहीं था मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर भी कैद कर दिया गया, कैद खाने में रखा गया। आखिरी बात है दिल से सुनना, हजरत यूसुफ को कैद खाने में रखा। अल्लाह ने आपको इल्म ताबीर से नवाजा, कोई ख्वाब देखे हजरत यूसुफ से ताबीर बता दे वही ताबीर होती थी। जब आप जेल के अंदर कैद खाने के अंदर पहुंचे ना तो जितने भी कैदी थे सारे के सारे कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुरीद हो गए, हजरत यूसुफ से मोहब्बत करने लगे। सारे कैदी आपके गिरगिदा हो गए, मगर दो ऐसे थे जो आपसे हसद करते थे। जहां सब मोहब्बत करते हो वहां एक दो ऐसे भी होते हैं जो आपसे हसद रखते हैं। किसी का काम अच्छा चलने लगे तो आस पड़ोसी उससे हसद करने लगते हैं, कोई मकान अच्छा बना ले तो उससे भी हसद हो जाता है। तो दो एक तो होते हैं ऐसे, उनकी फिक्र ना करें कभी। तो जेल में तो कैदी ऐसे से हसद करने लगे, कहने लगे चलो इम्तिहान लेंगे यूसुफ का। दोनों एक दिन आए, कहने लगे यूसुफ हमने ख्वाब देखे, जरा हमारे ख्वाब की ताबीर बता दो। सारे कैदियों को उन्होंने जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। पहले ने ख्वाब बताया, कहने लगा मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सर पे रोटियों का टोकरा है और परिंदे ऊपर से उसमें नोच रहे हैं, खा रहे हैं रोटियां, इसकी जरा ताबीर बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब तुझे मौत की सजा सुना दी जाएगी, फांसी का हुक्म आ जाएगा। दूसरे ने ख्वाब बयान किया, कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह को जाम पिला रहा हूं, बादशाह को शरबत पिला रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब तुझे रिहा कर दिया जाएगा, आजादी मिल जाएगी और उसके बाद में बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तू बादशाह का साथी बनेगा, बादशाह को तू शराब पिलाया करेगा। इन दोनों ने जैसे इतना सुना तो हंसने लगे। दोनों ने हाथ पे हाथ मारा, हंसने लगे, हंसकर कहने लगे ऐ यूसुफ तुम भी कितने नादान हो, हमने तो कोई ख्वाब ही नहीं देखा, हमने तो यूं ही कह दिया और तुम हमारे ख्वाब की ताबीरें बताने लगे जबकि ख्वाब तो हमने देखा नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने मुझसे ताबीर मालूम की है, मगर सुनो तुमने ख्वाब देखा या नहीं देखा, अब जो मैंने बता दिया वो होकर रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो जैसा हजरत यूसुफ ने बताया था बिल्कुल वैसे। पहले ने जो कहा था ना कि मैंने सर पे टोकरी रख के, मेरे सर पे टोकरी है उसमें रोटियां परिंदे खा रहे हैं, हजरत यूसुफ ने फरमाया था तुझे फांसी होगी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसे फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दे दी गई। दूसरे को
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुझे रिहा कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे हुआ, उसे आजाद कर दिया गया। जब वो आजाद हुआ, उसे रिहाई मिली, तो जा रहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलके जा रहा है। कहने लगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि आपने जैसा कहा वैसे ही हुआ बिल्कुल। कहने लगा अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं बादशाह के यहाँ रहूंगा। बादशाह ने मुझे अपनी नौकरी दी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ कोई काम नहीं मेरा तुझसे, कोई हाजत नहीं, बस इतना करना, अगर तुझे कभी मैं याद आ जाऊं, तू बादशाह के पास हो और तुझे कभी मेरी याद आ जाए तो कहते ना बादशाह एक कैदी है तेरे कैद खाने में, एक कैदी है जिसने जुर्म कोई नहीं किया फिर भी उसे सजा दी गई है, बस इतना कह देना। ये चला गया। तो ये बात भी अल्लाह ताला परवरदिगार है, हमारा खालिक मालिक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबरों से खता नहीं होती, मैंने पहले भी अर्ज किया, मगर अगर कोई ऐसा मामला होता है तो सिर्फ हमारी इस्लाह के लिए होता, उसमें मंशा रब होती है कि बंदों की इस्लाह हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से जाते हुए कहा था कि तू बादशाह से कह देना कभी तुझे मैं याद आ जाऊं तो कह देना कि मैं कैद में हूं, मैंने जुर्म कोई नहीं किया है, मुझे आजाद कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया यूसुफ तुमने उस साकी से कहा कि बादशाह से कहते, अपने रब से क्यों नहीं कहा कि मेरे रब मैंने जुर्म कोई नहीं किया, मैं कैद के अंदर हूं। कहना था तो मुझसे कहते, अपने परवरदिगार से कहते, उससे कहने की क्या जरूरत। तो फिर अल्लाह ताला ने उस साकी के जहन से वो बात ही निकाली, वो भूल गया। बादशाह के पास रहता था, बरसों रहा, मगर वो बात ही उसे याद नहीं आई, भूल गया। हजरत यूसुफ की बात ही याद नहीं आई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह ने ख्वाब देखा। जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो सारे मिस्र के तमाम मुअब्बिर जमा कर लिए, ख्वाब की ताबीर मालूम की, मगर कोई भी ख्वाब की ताबीर नहीं बता पाया। सबने कोशिश कर ली, कोई ख्वाब की ताबीर नहीं बता पाया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत यूसुफ उस साकी को याद आ गए। उस साकी को याद आया, कैद खाने में किसी ने मुझे भी ताबीर बताई थी। उसने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह एक ऐसा भी इंसान है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देगा। का कौन है? का वो कैद खाने में कैदी है, यूसुफ नाम है उसका। का जल्दी जाओ लेकर आओ। अब ये कैदी आ गया, ये साथी आ गया कैद खाने के अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालने के लिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालने के लिए आया। हजरत यूसुफ को वहां से आजाद किया, लेके साथ में चला है। मगर मेरे प्यारे सुनो सुनो, मैंने जो आपको इतना वाकया सुनाया उसका मकसद और लुत्फ़ लुबाब क्या है, मैं आपको सिर्फ सिद्दीक का माना बताना चाहता था। आओ अब कुरान पढ़ो। वो जो साकी आया हजरत यूसुफ को बुलाने के लिए, साकी ने आकर एक जुमला कहा था, वो जुमला कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह का कुरान कहता है, वो साकी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक। अल्लाह ताला के कुरान ने कहा, साकी ने आकर कहा, ऐ यूसुफ, ऐ अल्लाह के पैगंबर, तुम सिद्दीक हो। क्या हो? यूसुफ तुम सिद्दीक हो। मतलब ये कोई ख्वाब देखे न देखे, तुम अगर बता दो ताबीर तो वही सच हो जाए। जो तुम बोल दो वही सच हो जाए, जो तुम कह दो वही सच हो जाए। तो यूसुफ अय्युहा सिद्दीक कह के उसने पुकारा। मतलब ये कि यूसुफ तुम सिद्दीक हो, तुम जो कह देते हो वो सच हो जाता है। अब सुनो जरा प्यार से, आखिरी बात सुन लो। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर, तुम्हारे मेरे नबी कायनात के ताजदार इमामुल अंबिया ने जनाब हजरत अबू बकर को जो खिताब दिया, वो खिताब क्या है?
सिद्दीक अकबर का खिताब है। मेरे आका ने सिद्दीक अकबर का लक़ब दिया, सिद्दीक अकबर के खिताब से नवाजा। अब जरा देखो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जंग हुई है, उस जंग के अंदर कई सहाबा शहीद हुए हैं। जब जंग से वापसी हो रही है, जंग उहद है मेरे प्यारे, जंग से वापसी हो रही है, एक सहाबी उसमें शहीद हुए, उनका नाम है हजरत मालिक बिन सीनान। हजरत मालिक बिन सीनान भी उसी जंग में शहीद हो गए। उनकी एक छोटी सी बच्ची है, वो रास्ते में मदीने के खड़ी है, आने वाले आ रहे हैं, वो कहती है आने वालों जरा मेरे बाबा के बारे में बता दो, मेरे बाबा कहाँ है। अल्लाहु अकबर। उसने जनाब हजरत उमर को देखा, कहने लगी ए उमर ये बताओ मेरे बाबा कहाँ है। हजरत उमर ने बच्ची को देखा, हजरत उमर सोचने लगे अगर मैंने ये कह दिया कि तेरे बाबा शहीद हो गए तो आप सोच रहे हैं इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, इसके दिल को ठेस लगेगी, इसके दिल को तकलीफ होगी, बच्ची का दिल दुखाना गवारा न किया। हजरत उमर ने फरमाया ए बेटी तुम्हारे बाबा के बारे में मेरे पीछे उस्मान आ रहे हैं, वो बताएंगे। बच्ची खड़ी हो गई, हजरत उस्मान गनी का इंतजार करने लगी। अब हजरत उस्मान गनी की सवारी आई, बच्ची ने आगे बढ़ के कहा ए हजरत उस्मान गनी आप बताओ मेरे बाबा कहाँ है। हजरत उस्मान गनी ने सोचा अगर मैंने कह दिया तेरे बाबा शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा, बच्ची को तकलीफ होगी, रोएगी। आपने भी बस कुछ नहीं कहा, बस इतना कह दिया ए बच्ची अपने बाबा के बारे में जानना है तो सुनो सुनो मेरे पीछे मौला अली आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना। बच्ची आगे बढ़ी है, अभी से मौला अली की सवारी का इंतजार है। उधर से मौला अली की सवारी आई, ये बच्ची मौला अली से कहने लगी ए अली ए ताजदार दिलायत ये बताओ मेरे बाबा कहाँ है। हजरत अली ने बच्ची का चेहरा देखा, उसके चेहरे की मासूमियत देखी और बाप से उसका प्यार देखा। आपने भी फरमा दिया बेटी मेरे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना। सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, वो तुझे बता देंगे। इधर हजरत उमर आगे बढ़े, हजरत उस्मान आगे बढ़े, हजरत मौला अली भी आगे बढ़ गए। इसी वजह से नहीं बताया कि बच्ची का दिल न टूट जाए, लेकिन आपने कह दिया मेरे पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, बच्ची उनसे मालूम कर लेना। अब सवारी सिद्दीक अकबर की आई, अब सवारी मुस्तफा के यारे गार की आई, यारे मजार की आई। हजरत अबू बकर की सवारी आई, इसने आगे बढ़कर इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी की नकेल को पकड़ लिया। आगे बढ़कर ये बच्ची कहने लगी ए अबू बकर जी, ए नबी के यार सिद्दीक अकबर ये बताइए मेरे बाबा कहाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची का चेहरा देखा, आपने फरमाया बेटी तेरे बाबा मेरे पीछे से आ रहे हैं। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हजरत मालिक बिन सीनान तो शहीद हो चुके थे, मगर हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया बेटी मेरे पीछे आ रहा है। वो शहीद हो चुके थे, मगर हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे पीछे आ रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मेरे पीछे आ रहे हैं, तेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं। इतना सुना है उस बच्ची ने तो खुश हो गई, अब उसका चेहरा खिल गया, उसका चेहरा खिला, मुस्कुराने लगी। हजरत सिद्दीक अकबर से इतना सुन लिया, उधर तो वो शहीद हो चुके थे। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत उनकी रूह निकाल के लेके जा रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मलकुल मौत, ए इस्राईल ये जो रूह तुम लेके आए हो वापस लेके चले जाओ, मालिक बिन सीनान के जिस्म में वापस डाल दो, उन्हें जिंदा कर दो। हजरत मलकुल मौत ने अर्ज किया मौला अब ये रूह अगर मैंने दोबारा उस इंसान के अंदर डाली, अगर मालिक बिन सीनान के अंदर डाली तो मौला तेरा निजाम बदल जाएगा, तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मलकुल मौत सुनो, कानून बदलता है बदल जाए, मगर मेरे यार के यार ने जो कह दिया है वो बदलने न पाए, वो पूरा होकर रहेगा। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत